डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। बिहार में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 14,000 का आंकड़ा पार कर गया। मुजफ्फरपुर में गुरुवार कोरोना के 39 नए केस पाए गए। स्थिति को देखते हुए डीएम चंद्रशेखर सिंह ने शनिवार और रविवार को जिले की सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश दिया है। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 से 5 बजे तक ही कोई प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं। जिस इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है वहां जरूरत की जैसे दवा और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। गुरुवार को आयोजित महत्वपूर्ण बैठक के बाद डीएम ने बताया कि किसी भी होटल या बैंक्वेट हॉल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। आयोजक को कार्यक्रम संबंधित जानकारी थाने को पहले से ही देनी होगी। उन्होंने कहा कि मास्क को लेकर पूरे जिले में अभियान चलाया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बिना मास्क लगाए सफर करने वाले यात्रियों के साथ चालक और वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। किसी दुकान में अगर बिना मास्क लगाए कोई कस्टमर दिखता है तो तुरंत दुकान को सील कर दिया जाएगा। आज हम लोग विशेष बैठक किए हैं कोरोना की स्थिति को लेकर के। उसमें ज़िले के सभी वरीय पदाधिकारी शामिल हुए और उसमें निर्णय हुआ है कि हम लोग जो सभी दुकान और प्रतिष्ठान हैं हम लोगों के ज़िले में उन सभी को 10 बजे से 5 बजे तक ही खोला जाए और उसके बाद की अवधि में बंद किया जाए, कुछ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके, जैसे दूध है, मेडिसिन है, ये सब। दूसरा हुआ है कि शनिवार और रविवार को पूरी तरह से सब बंद रखा जाए सभी दुकानों को, और कार्यालय भी जो शनिवार को खुलेंगे तो उसमें सिर्फ आंतरिक कामकाज हो, उसमें ये निर्णय हुआ है। और बाकी जो ज़िले में हम लोगों के मास्क का अभियान है, मास्क पहनने के लिए जो विशेष अभियान है उसको और तेज़ किया जाएगा और उसका जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, अगर वो सार्वजनिक परिवहन के जो साधन हैं उसमें अगर उल्लंघन होता है तो संबंधित ड्राइवर और गाड़ी मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा और उसके वाहन को जब्त किया जाएगा और फाइन भी की जाएगी अगर कोई भी पैसेंजर उसमें बिना मास्क का बैठा हुआ मिला तो। दूसरा, जो दुकान है या प्रतिष्ठान है उसमें संबंधित दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि सभी ग्राहक, सभी उनके स्टाफ मास्क पहन करके ही उसमें दुकान में प्रवेश रहें। बिना मास्क कोई ग्राहक भी दुकान में रहता है तो दुकानदार को जिम्मेदार मानते हुए हम लोग कार्रवाई करेंगे और इसमें दुकान को सील भी करने की कार्रवाई की जाएगी और अभी तक हम लोगों ने बड़े पैमाने पर किया भी है। इसके साथ साथ जो होटल हैं या बैंक्वेट हॉल हैं वहाँ अगर किसी प्रकार का कार्यक्रम होता है तो उसकी सूचना संबंधित थाना को अनिवार्य रूप से दी जाएगी और 50 से कम संख्या में ही लोग रहेंगे और जो लोग उसमें रहेंगे सभी लोग मास्क का उपयोग ज़रूर करेंगे। सैनिटाइज़र की व्यवस्था रहनी चाहिए और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाना चाहिए। ये भी हम लोगों ने कराया है और सभी प्रखंड मुख्यालयों में जो हमारे बाज़ार हैं वहाँ भी हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड बनाया है। संबंधित अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष को मिला करके सभी 16 प्रखंडों में विशेष अभियान चलेगा मास्क के लिए, गाड़ी में भी और दुकानों में भी, बाज़ार में भी, और लोगों को अवेयर भी हम लोग करेंगे। तो हम लोगों की तरफ से प्रयास यही है कि लॉकडाउन करने की स्थिति नहीं आए, उसके पहले सभी लोग समझ जाएं और सब लोग काफ़ी जागरूक हुए भी हैं और जो लोग नहीं हो पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तब उनके खिलाफ़ हम लोग कार्रवाई करेंगे जो जानबूझ करके इस प्रकार का लापरवाही करते हैं। तो अभी हम लोग स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, तत्काल यही निर्णय हुआ है। फिर सोमवार को हम लोग फिर से एक बार बैठेंगे और स्थिति की समीक्षा करेंगे, उसके बाद फिर आगे का निर्णय लें। कंटेनमेंट जोन में भी जो आवश्यक सेवाएं हैं वो खुली रहेंगी, उसको हम लोग चिन्हित कर दे रहे हैं। वहाँ बैरिकेडिंग करके, फ्लैग लगा करके हम लोग चिन्हित कर दे रहे हैं कि ये कंटेनमेंट जोन है और वहाँ हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक घर का स्क्रीनिंग हो जाए, वो हमारी टीम कर रही है और प्रत्येक घर से एक सैंपल ज़रूर हम लोग ले लें ताकि पता चल जाए कि किसी घर में अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उस पर हम लोग फोकस कर सकें। तो इन्हीं 2 बिंदु पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कंटेनमेंट जोन में और बाकी जो है वहाँ जो आवश्यक सेवाएं हैं वो खुली रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
सदर अस्पताल रोड को कंटेनमेंट जोन किया गया है, पर वहाँ पे कोई घर नहीं है, वहाँ पे एफएमसीजी की दुकानें हैं, तो उनके लिए क्या निर्देश रहेगा? नहीं, उसमें जो आवश्यक दुकानें हैं जैसे मेडिकल स्टोर है या इस प्रकार का है तो वो तो खुली रहेगी। और चूंकि सदर हॉस्पिटल के आसपास और सदर हॉस्पिटल के लोग भी संक्रमित पाए गए हैं, इसलिए उसको बनाया गया है। और मेडिकल कॉलेज है उसके आसपास भी हम लोग बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उधर भी ज़्यादा मामले पाए गए हैं, तो उधर भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। पत्नी वीणा देवी के बाद अब पति जदयू विधान पार्षद दिनेश सिंह भी कोरोना संक्रमित पाए गए। जैसा कि आपको मालूम है कि बुधवार को जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वैशाली सांसद वीणा देवी को पटना के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार को दिनेश सिंह का पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद से परिवार वाले परेशान हैं। मुजफ्फरपुर में कोरोना की भयावहता को देखते हुए जिले को फिर से लॉकडाउन करने की मांग उठने लगी है। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि कोरोना पर फिर से सोमवार को समीक्षा की जाएगी। इधर रास्ते के विवाद को लेकर कांटी प्रखंड के बैरिया महना टोला में दो पक्षों के बीच तनावपूर्ण माहौल है। एक पक्ष के स्वामीनाथ एवं बॉबी कुमार का कहना है कि बगल के ही विनय कुमार, रामस्वरूप शाह, गुनौर शाह और संतोष कुमार ने करीब 20 घर के लोगों का रास्ता बंद कर दिया है। रास्ता देने की मांग करने पर देख लेने की धमकी मिलती है। वहीं इस आरोप को बेबुनियाद बताते हुए संतोष कुमार ने कहा कि नापी कराने के बाद ही रास्ते को खोला जाएगा। रास्ते के इस विवाद को लेकर अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। वैसे स्वामीनाथ की ओर से अहियापुर थाने में आवेदन दे दिया गया है। क्या दिक्कत है? रास्ता हम लोगों का 3 दिन से बंद कर दिया गया है। अब रास्ता खोलने के लिए जब बात हुआ तो मतलब वो लोग आवेश में आके बोल रहे हैं कि जो करना है कर लीजिए, हम नहीं खोलेंगे। कौन लोग हैं? ये हो गए विनय कुमार हो गए, ये रामस्वरूप शाह हो गए और उसके बाद गनौर शाह है, क्या संतोष कुमार। ये लोग बोल रहे हैं कि जैसे फरियाना वैसे फरिया लीजिए। हाँ, मार्च से फरियाना है, कोर्ट से फरियाना। वंचित हैं उधर जाने में? उधर जाने में हम लोग 10-12 परिवार हैं जो जाने में वंचित है। दबाव वाला उससे ज़्यादा है, 20 घर है, 20 घर है। क्या डिसीजन निकला है? डिसीजन हो गया कि आप लोग जो करना है कर लीजिए, हम नहीं खोलेंगे। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? जो है ये घर वाले हैं, यही है संतोष कुमार या जो है वो संतोष कुमार है, उनके बाबूजी हैं, विनय है। जो रास्ता है उसको घेर दिया गया है, जो अगला पार्टी घेरा है, इन लोगों को जाने आने में परेशानी हो रहा है। ये समाज में लगभग मतलब ये हो रहा है। ये समाज में जो भी लोग हैं, यानी कि इधर जो है उत्तर सरकारी मतलब बिहार सरकार है, इधर NH है। अब ऐसे ग्रामीण लोग के अलावे भी मतलब आम जनता भी जाते आते हैं, तो काफ़ी दिक्कत तो है ही है। आप पर भी आरोप आता कि आप भी कभी कभी घेर दिया करते हैं ना। पूछिए इन लोगों से, पूछिए, ये तो हम पार्टी हैं, तो हम हमारे कहने से थोड़े होगा। इन लोगों से पूछिए कि अभी रास्ता सर बंद नहीं किए हैं, रास्ता निजी है और सामने वाला पार्टी बोल रहा है कि मेरा अपना निजी है। वो अपना घेर लिया। जो स्वामीनाथ शर्मा है, 4 गो बेटा है, चारों मिल करके मतलब हमेशा मारने पीटने के लिए भी दबाता है, घेर भी लेता है। सामने में है, आप वीडियो ले सकते हैं, यही घेरा है, पहले वही घेरा है। आप एक बार हम चाहेंगे कि वीडियो के माध्यम से दिखाइए। और वो बोल रहा है कि मेरा निजी है। और सबसे बड़ी बात है कि इधर भी मतलब रास्ता शुरू से ही खुला हुआ था, पिछले मतलब पहले भी लोग चल रहा था, आज भी चल रहा है। और अगला पार्टी बोल रहा है कि मेरा निजी है, अगला घेर लिया है। तो इधर भी लोग बोल रहा है कि आपका भी निजी है, सो आप लोग भी घेर लीजिए। तो उधर लोग घेरा है जिसका है सो उधर घेर लिया, आप भी घेर लिए। हाँ, और हम चाह रहे हैं कि इसको मतलब पंचायती के माध्यम से हो या मतलब अमीन के माध्यम से हो, कोर्ट के माध्यम से हो, इसको फरिया करके रास्ता को पास कर दिया जाए। जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिले की 4 जगहों को कंटेनमेंट जोन में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें बाकी जगहों की दुकानें तो खुली हुई हैं, पर सदर अस्पताल रोड की दुकानों को बंद कराए जाने के बाद सदर अस्पताल रोड के दुकानदारों ने गुरुवार को आयुक्त कार्यालय के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा सदर हॉस्पिटल रोड को कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। सभी रास्ते को बंद करके सिर्फ एक रास्ते को चालू रखना था, जिससे लोग आ जा सके। साथ ही पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी, लेकिन यहाँ पर न पुलिस है न मजिस्ट्रेट, जिस वजह से बाहरी लोग आ जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम लोगों को भी दुकान खोलने की इजाज़त दी जाए, एक समय निर्धारित करके, जिससे हम लोगों की रोजी रोटी चल सके।
देखिए हम लोग यहाँ पे बंद करने का कोई औचित्य, हम लोग प्रशासन के साथ हैं, लेकिन कहने का मतलब कंटोनमेंट जोन बना दिया गया, यहाँ मजिस्ट्रेट का नाम लिख दिया गया, लेकिन कोई मजिस्ट्रेट कोई प्रभारी यहाँ नहीं है। हम लोग की दुकानों को सिर्फ घोषणा करके बंद करा दी गई है। हम लोग लाखों हजारों लोग यहाँ रोजगार खाते हैं, रोज यहाँ हॉकर लोग आते हैं और कमा के जाते हैं, लेकिन क्या हम लोग के पेट पे लात मारने से कुछ होगा? नहीं होगा। शासन को चाहिए कि हम लोग के साथ आवे, समय बना दे हम लोग का, हम लोग उसी घंटे के हिसाब से दुकानदारी करेंगे। सारे शहर में दुकान खुली हुई है, चल रही, यातायात चालू है, लेकिन दुकान बंद करा दी गई है। ये शासन बहुत गलत कर रही है, जो हम लोग के पेट पर लात पड़ी है। इसलिए सोचना होगा, हम लोग शासन के साथ हैं तो हमारे साथ भी हो। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग की यही मांग है कि हम लोग का एक समय निर्धारित कर दिया जाए, उस समय में जैसे कि सुबह 6 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया जाए, उसमें हम लोग अपने काम करेंगे और रोजगार चलाएंगे, और उसी में शासन प्रशासन जैसा होगा हम लोग चलेंगे। कंपनी बाग सदर अस्पताल रोड को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और प्रशासन ने अपने हिसाब से जो है यहाँ पे बास मल्ला केवल लगवा दिए हैं, और उसके अलावा यहाँ पे किसी भी आने जाने पे कोई रोक टोक नहीं है। लोग को जो है आने दिया जा रहा है, जाने दिया जा रहा है, और हम लोगों को बोला गया है कि इस रोड में जो है केवल एक क्या कहते हैं किराना दुकानदार को छोड़ के बाद बाकी सब दुकानें अपनी बंद रखें। अगर ये कंटेनमेंट जोन है तो यहाँ पे प्रशासन के सिपाही लोग को रहना चाहिए, यहाँ पे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करना चाहिए, आने जाने पे रोक टोक लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। और हम लोग को बोल दिया गया है कि आप लोग अपने अपनी दुकानें बंद रखें। ये बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? और सारे शहर में सब जगह सारा लोग खुला हुआ है, पूरी मार्केट खुली हुई है, लेकिन हम लोग को इस वजह से कितनी परेशानी हो रही है, प्रशासन को इनसे कोई लेना देना नहीं है। वहीं अगले 4 दिनों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 से 12 जुलाई के बीच राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक के जलस्तर में वृद्धि से जिले में बाढ़ की संभावना भी बढ़ गई है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद हैं। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने जिले वासियों से अपील करते हुए सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। बाढ़ की अभी स्थिति ठीक है और हम लोगों को जो है अलर्ट मिला है कि आज से 9 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक भारी वर्षा की संभावना है, विशेषकर नेपाल के तराई क्षेत्रों में। और वहाँ वर्षा होने के कारण हम लोगों की जो नदियाँ हैं, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, इसमें जल स्तर बढ़ जाता है। तो बागमती का विशेष रूप से अलर्ट हम लोगों को मिला है, और मुजफ्फरपुर में भी इन 3-4 दिनों में काफ़ी बारिश का अलर्ट है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने हमारे जो प्रखंड नदियों के किनारे हैं उनको हम लोगों ने अलर्ट कर दिया है। सभी पदाधिकारियों को भी अलर्ट कर दिया है, सभी जनप्रतिनिधि को भी सूचना दिया है, और आप लोगों के माध्यम से भी हम उन प्रखंडों के जो हमारे लोग हैं उन सबको अलर्ट करते हैं कि इस 4-5 दिन में नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, बाढ़ की संभावना हो सकती है। इसलिए पूरी तरह मुस्तैद रहें, तैयार रहें, और हम लोग भी तैयारी किए हुए हैं। जो जरूरी उपाय होगा उसमें तुरंत हम लोग करेंगे। शहरी क्षेत्र के निचले इलाकों में भी पानी अब गंडक का आ चुका है, तो उसको लेके क्या तैयारी? इस पर भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं। नगर निगम को भी हम लोग अलर्ट किए हुए हैं, और आप नगर आयुक्त महोदय स्वयं अपने स्तर से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और पानी अगर बढ़ता है शहरी क्षेत्र में तो उसके अनुसार जो जरूरी कार्रवाई है उसको हम लोग करेंगे। गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस व राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के शुभ अवसर पर स्थानीय अभाविप कार्यालय पर झंडोत्तोलन किया गया। वहीं राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के अवसर पर पूरे जिले में अभाविप कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण का कार्य किया। परिषद ने अपनी स्थापना दिवस पर एक छात्र एक पौधा कार्यक्रम किया। पूरे जिले भर में 2500 से ज्यादा पौधे लगाए गए और छात्रा इकाई की कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते कार्यकर्ताओं ने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ज्यादा भीड़ वाले कार्यक्रम न करते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने स्थानों पर ही स्थापना दिवस मनाई। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।